हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करने के साथ ही मैं आज आपको फिर से जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा सर का जो है छंद नंबर 6 और 7 बताने वाली हूँ। आपको इससे पहले मैं 1, 2, 3, 4, 5 बता चुकी थी, यहाँ तक कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। इसके मतलब बताया था आपको कि नीले वस्त्रों को पहनकर श्रद्धा का सौंदर्य कैसे निखर रहा था। अब आपको छठवां आइए बताना है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर आप पढ़े थे कि नीले वस्त्र, तो वही उनके सौंदर्य का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नीले वस्त्रों में उनका मुख जो है कैसा लगता था। इसी का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर किया है। आह वह मुख, आह उनकी मुख के सौंदर्य का कहना ही का। जयशंकर प्रसाद जी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा के गोरे मुख के सौंदर्य का कहना ही क्या। आह वह मुख, श्रद्धा के गोरे मुख के सौंदर्य का कहना ही क्या। पश्चिम के बीच जब घिरते हों घनश्याम, वो कैसा लगता था। देखिएगा, हर जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो, इतना आप लिखेंगे कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो। यहाँ से फिर पश्चिम के व्योम, व्योम आकाश, ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे जो है काले काले बादलों को। ध्यान दीजिए, सीधा से लाइन है, पश्चिम के आकाश के घिरे हुए काले काले बादलों को क्या करता था, भेदता हुआ, भेदता हुआ अरुण रवि मंडल, भेदता हुआ लाल, अरुण लाल जो है सूर्य मंडल दिखाई दे रहा था, जो कि छविधाम, उसका सौंदर्य जो है अत्यंत सुंदर लग रहा था। फिर से दोनों लाइन देख लीजिए। आह वह मुख, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनके मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आह वह मुख, गोरे मुख के सौंदर्य का वर्णन ही क्या। वह ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश के बीच में जो काले काले घिरे हुए बादल हैं, उनको भेदते हुए जो है लाल जो है सूर्यमंडल दिखाई देता हुआ, उसका सौंदर्य अति सुंदर लग रहा था। एक तो उदाहरण ये दिया कि काले काले जो पश्चिम में घिरे हुए काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्यमंडल दिखाई देता था। दूसरा क्या कहते हैं, या कि नौ इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी, छोटा ज्वालामुखी, अचेत माधवी रजनी रात्रि में अशांत। अब इसका क्या अर्थ होगा। अब दूसरा उदाहरण क्या देते हैं कि नीले वस्त्रों में जो दमकती श्रद्धा के मुख को देखकर कैसा लगता था। नीले वस्त्रों में दमकती श्रद्धा के मुख को देखकर ऐसा लगता था मानो नव इंद्रनील, इंद्रनील कहा गया है यहाँ पर नीलम पर्वत के लिए, तो ऐसा लगता था मानो नीलम पर्वत की, यहाँ पे है इंद्रनील, ऐसा लगता था मानो नीलम पर्वत की लघु श्रृंग, छोटी चोटी, लघु श्रृंग छोटी चोटी को फोड़कर ज्वालामुखी धधक रही हो कान, फोड़कर जो है एक छोटी सी ज्वालामुखी विस्फोट कर कर बासंती रात्रि में शांति से, अचेत माधवी रजनी में, माधवी रजनी का मतलब कि बासंती रात में शांत भाव से धधक रहा हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी इसलिए कहा गया है कि जो श्रद्धा के मुख पर तेज था उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है ज्वालामुखी कहा गया है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, इसको बस अर्थ देखिए। श्रद्धा के उस मुख का कहना ही क्या, वह ऐसा लग रहा था मानो पश्चिम के आकाश में जो काले काले बादल घिरे हुए हों, उनको भेदता हुआ सूर्यमंडल जो है अत्यंत सौंदर्य यानी सुशोभित हो रहा था, सुंदर लग रहा था। आपको ये भी बताते चलूँ
कि उनके काले केशों की उपमा बादलों से की गई है और मुखमंडल जो है वो सूर्य की तरह दमक रहा था। या कि नौ इंद्रनील, फिर दोबारा कहते हैं कि नीले वस्त्रों में दमकती श्रद्धा के मुख को देखकर ऐसा लगता कि लघु श्रृंग, यानी जो है लघु श्रृंग का भी मतलब आपको पता है, नीलम पर्वत की छोटी चोटी को फोड़कर एक छोटी सी ज्वालामुखी बासंती रात में, माधवी रजनी में बासंती रात में शांत भाव से विस्फोट रहित होकर, देखिएगा विस्फोट सहित नहीं, विस्फोट रहित होकर धधक रहा हो। श्रद्धा के मुख पर तेज दिखाने के लिए यहाँ पर ज्वालामुखी का जो है उपमान दिया गया है। 7वां, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक के सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। सुधा जानते हैं अमृत, विधु चंद्रमा, अवलंबित टिका हुआ, घुघराले बाल आप जान रहे हैं, घन शावक कहा गया है छोटे छोटे बादलों के लिए। अब देखिए घिर रहे थे घुघराले बाल, यहाँ भी सौंदर्य का वर्णन है। सौंदर्य का वर्णन में इनके केश और अधर के सौंदर्य का वर्णन है। अधर मीन्स होठ, केश और अधर के सौंदर्य का वर्णन है। घिर रहे थे घुघराले बाल, श्रद्धा के जो काले काले घुघराले बाल थे, घिर रहे थे घुघराले बाल, जो श्रद्धा के काले काले जो घुघराले बाल थे, अंश अवलंबित मुख के पास। अंश अवलंबित, अंश मतलब कंधा, अवलंबित का क्या मतलब होता है, टिका हुआ, उनके कंधों के आसपास टिके हुए थे। तो वो कैसे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे मानो नील घन सावस से सुकुमार, काले काले केसों से घिरे हुए, जो उनका मुख को देखकर ऐसा लगता था मानो सुधा भरने को विधु के पास। सुधा मानो चंद्रमा से अमृत भरने के लिए, चंद्रमा से अमृत, सुधा भरने को विधु के पास, चंद्रमा से अमृत भरने के लिए छोटे छोटे नील घन सावक, छोटे छोटे बादल जो हैं उनके चारों ओर घिर गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो श्रद्धा का मुख है वो चंद्रमा की भांति है और उनके काले केस जो है वह मेघ की भांति हैं, बादलों की भांति हैं। तीसरा, अभी दोनों बालों का हो गया, अब होठों का। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उस मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के अधरों की, उनके होठों की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो रक्त किसलय पर ले विश्राम, ऐसा लगता था मानो प्रभात कालीन, पहले यहाँ से अर्थ लिखेंगे, अरुण की एक किरण अम्लान, मानो प्रभात कालीन सूर्य की जो चमकती हुई उजली अलसाई भी दिया टिक गई हो, जो प्रभात काल में जो सूर्य की लाल लाल किरणें टिक गई हैं वह स्थिर हो गई हैं। फिर से इसका देखिए, मुझे लग रहा है स्पष्ट आपको नहीं हुआ। और उस मुख पर वह मुस्कान, इसका तो स्पष्ट हो गया, जो श्रद्धा के घुघराले बाल थे वो मुख के समीप उनके कंधों के आसपास थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा जो है अमृत भरने के लिए छोटे छोटे सुकुमार बादलों के बीच में चारों ओर से घिर गया, यानी चंद्रमा उनका मुख हो गया, काले केस मेघ की भांति हो गए। दूसरा है, और उस मुख पर वह मुस्कान, और उनके अधरों की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो, अब यहाँ आएंगे, ऐसा लगता था उनके मुख पर वह मुस्कान, उनके अधरों की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो अरुण की एक किरण अम्लान, ऐसा लगता था जैसे प्रभात कालीन सूर्य की चमकती हुई उज्ज्वल लाल लाल अधर रूपी जो किरणें हैं उनके कोंपलों पर आकर टिक गई हैं और आकर अधिक अलसाई हों, अभिराम अलसाई सी जो है स्थिर हो गई हों। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि भाव यह है कि श्रद्धा के जो अधर है वो कोंपल की भांति, किसले कोमल कोमल पत्तों की भांति हैं, और उनकी जो मुस्कान है वह सूर्य की किरणों की भांति है। यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण है। अब थोड़ा सा बच गया है, वो आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।